गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं अर्थालंकार का तीसरा अर्थात अर्थालंकार में 3 नंबर का अलंकार पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ध्यान दीजिए, आज का अलंकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या होता है, इसके बारे में कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। परिभाषा लिखिए। परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। इसमें क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, उपमा अलंकार में क्या होता है, समान गुण धर्म के कारण उपमेय और उपमान में समानता व्यक्त की जाती है, अर्थात उपमेय में उपमान की से तुलना की जाती है, वो तो होता है उपमा। और यहाँ उत्प्रेक्षा में क्या है, उपमेय और उपमान में क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान, काव्य में क्या होता है, काव्य की पंक्ति में कुछ उत्प्रेक्षावाचक शब्द होते हैं, जिनको अपन कहते हैं उत्प्रेक्षावाचक शब्द। ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, इसकी पहचान है कि देखिए, उत्प्रेक्षा का जो भी उदाहरण होता है, तो काव्य में आपको उत्प्रेक्षा की पहचान के लिए ये देखना है कि काव्य की पंक्ति में जनु जानो, जनु जानो मनु मानो, जनु जानो मनु मानो, निश्चय निश्चय प्राय है, बहुधा निश्चय निश्चय प्राय है, बहुधा मनहु यथा इव खलु आदि शब्द आदि क्या होते हैं, उत्प्रेक्षावाचक शब्द होते हैं। आदि उत्प्रेक्षावाचक शब्द, अर्थात काव्य में जहाँ इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द हो, जैसे जनु जानो मनु मानो, निश्चय प्राय है, बहुधा मनहु यथा एव खलु आदि शब्दों में से कोई भी एक वाचक शब्द हो, वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। उत्प्रेक्षा की 2 विशेषताएं, एक तो है उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। दूसरी विशेषता कि काव्य की पंक्ति में जनु जानो मनु मानो, निश्चय प्राय है, बहुधा मनहु यथा एव खलु आदि में से कोई एक उत्प्रेक्षावाचक शब्द होता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार निश्चित होता है। तो उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, साथ ही काव्य में जहाँ जनु जानो मनु मानो मनहु आदि शब्दों का, आदि में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम आगे बताएंगे। इससे पहले उत्प्रेक्षा के भेद, उत्प्रेक्षा के भी उपभेद होते हैं। उत्प्रेक्षा के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं। कितनी भेद? 3। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक है वस्तु उत्प्रेक्षा, नंबर 2 हेतु उत्प्रेक्षा और नंबर 3
फल उत्प्रेक्षा। नंबर 1 है वस्तु उत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा क्या होता है, इसके बारे में आप जानिए। उत्प्रेक्षा का प्रथम भेद है वस्तु उत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा यानी जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए। जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए अर्थात संभावना व्यक्त की जाए, वहां होता है कौन सा, वस्तु उत्प्रेक्षा होता है। वस्तु उत्प्रेक्षा कहाँ होता है, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, वहां वस्तु उत्प्रेक्षा होता है। जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है, उदाहरण देख करके आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण है कि प्राण प्रिया, प्राण प्रिया मुख जगमगाती, प्राण प्रिया मुख जगमगाती नीले अंचल चीर, प्राण प्रिया मुख जगमगाती नीले अंचल चीर मनहु कला निधि। दूसरी पंक्ति है मनहु कला निधि झलमलही कालिंदी के नीर। तो यहाँ जो प्रथम पंक्ति है इसमें आप देखिए कि इसकी क्या पहचान है। यहाँ मुख में ये शब्द आया है मुख, उपमेय है। उपमेय में क्या है, मुख उपमेय है जिसमें कला निधि, मुख उपमेय में कला निधि की, और नीले अंचल में, नीले अंचल में कालिंदी के नीर की संभावना व्यक्त की गई है। यहां से यह है कालिंदी के नीर, नीले अंचल। ये तो नीले अंचल यानी मुख है उपमेय। प्रथम पंक्ति में मुख उपमेय है और इस मुख में कला निधि की संभावना व्यक्त की गई है। तो यहाँ मुख में कला निधि और नीले अंचल में कालिंदी के नीर की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए कालिंदी के नीर की संभावना होने से यहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा माना जाता है। वस्तु उत्प्रेक्षा की क्या पहचान है कि जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए। बात एक ही है, एक उपमेय में दूसरे उपमेय की, यानी एक वस्तु में तो मूल उत्प्रेक्षा की जो परिभाषा उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। और जनु जानो मनु मानो मनहु आदि शब्दों में से कोई एक शब्द हो। तो यहाँ देखिए मनहु शब्द आने से उत्प्रेक्षा है, लेकिन ये कौन सा है, ये है वस्तु उत्प्रेक्षा। इसको 1 नंबर दे सकते हैं अपन। 1 नंबर इसलिए दिया गया कि इसमें एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जा रही है, की गई है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा है। तो एक वस्तु यहाँ जैसे मुख है तो मुख में कला निधि की संभावना व्यक्त की गई है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण इसमें है नीले अंचल। तो नीले अंचल में कालिंदी के नीर की संभावना व्यक्त की गई है, इस प्रकार व्यक्त हो रहा है। नंबर 2 उत्प्रेक्षा, जिसका नाम है हेतु उत्प्रेक्षा। प्रथम वस्तु उत्प्रेक्षा, दूसरे का नाम है हेतु उत्प्रेक्षा। हेतु उत्प्रेक्षा क्या होता है कि जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाए। अहेतु, हेतु मानी कारण होता है, अहेतु यानी कारण के बिना या बिना कारण के, जिसको कहते हैं अकारण। अहेतु का अर्थ हो गया अकारण यानी बिना कोई कारण, ठीक है। हेतु का अर्थ होता है कारण, कारण अर्थात जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाए, अर्थात अकारण को कारण मान लिया जाए, अकारण को कारण मान लिया जाए, वहां हेतु उत्प्रेक्षा होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हम पढ़ रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा के 3 भेद हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फल उत्प्रेक्षा। हेतु उत्प्रेक्षा में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है, जैसा कि मुख में कला निधि की संभावना व्यक्त की गई है। इसी प्रकार हेतु उत्प्रेक्षा क्या होता है, इसमें क्या होता है, अहेतु में हेतु की संभावना,
वस्तु उत्प्रेक्षा में तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, इसमें कारण न होते हुए भी, यानी अकारण में अकारण को ही कारण मान लिया जाए, बिना कारण के ही कारण मान लिया जाता है, वहां हेतु उत्प्रेक्षा होता है। तो अहेतु में हेतु की संभावना अर्थात अकारण को कारण मान लिया जाए, वहां हेतु उत्प्रेक्षा कहलाता है, हेतु उत्प्रेक्षा कहलाता है। इसका उदाहरण है कि जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको यहां पर कि मनहु। अब मनहु शब्द से ये पहचान हो गई, ये जरूर नहीं है कि ये मनहु शब्द कहाँ आए, जैसे प्रथम पंक्ति में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है। तो यहाँ एक पंक्ति से उदाहरण दे रहे हैं कि मनहु कठिन आंगन चली ताते राते पाए। मनहु कठिन आंगन चली ताते राते पांव। इस पंक्ति में सुकुमार स्त्रियों का वर्णन किया गया। सुकुमार यानी जो कोमल अंगों वाली या कोमल शरीर वाली, जो कोमलांग यानी कोमल शरीर वाली, जो कोमल अंगों वाली जो स्त्री होती है, नारी होती है, उसका शरीर, उसका जो चरण होते हैं वो स्वभाव से ही कोमल होते हैं। सुकुमार स्त्रियों के चरण स्वभाव से ही कोमल पाए जाते हैं। यहाँ कवि ने क्या किया है, सुकुमार स्त्रियों के कोमल चरणों की संभावना व्यक्त की गई है। कैसे कि मनहु कठिन आंगन चली ताते राते पांव। जैसे यहाँ बताया गया है कि सुकुमार स्त्रियों के चरण स्वभाव से ही लाल होते हैं, यानी जो कोमल अंगों वाली कोमल शरीर की जो स्त्रियां होती हैं उनके चरण स्वभाव से यानी प्राकृतिक रूप से लाल होते हैं। यहाँ उनके लाल होने का कारण क्या है, कठिन आंगन पर चलना बताया गया है। संभावना व्यक्त की गई है कि सुकुमार स्त्रियों के जो पैर हैं, चरण हैं, वो शायद कवि ने कल्पना की है कि कठोर, यानी इस पंक्ति में बताया गया कि कठिन आंगन पर चलने से उनके पांव लाल हो गए, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। ये तो संभावना व्यक्त की गई है, अकारण को कारण माना गया है। मुख्यतः सुकुमार स्त्रियों के जो चरण हैं वो स्वभाव से यानी प्राकृतिक रूप से ही लाल होते हैं। तो यहाँ सुकुमार स्त्रियों के जो चरण हैं उनके लाल होने का कारण कठिन आंगन पर चलना संभावित है, यानी संभावना व्यक्त की गई है। इसलिए इसको कहते हैं जो वास्तव में कारण नहीं है, क्योंकि उनके पैर तो स्वभाव से ही लाल होते हैं और कवि ने उसको मान लिया कठिन आंगन पर चली इसलिए वो पैर लाल हो गए, बल्कि ऐसा नहीं है। यहाँ जो वास्तविक कारण है यानी अकारण को ही कारण मान लिया जाता है, वो होता है हेतु उत्प्रेक्षा, वस्तु उत्प्रेक्षा, जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है। हेतु उत्प्रेक्षा जिसमें अहेतु में हेतु की संभावना अर्थात अकारण को ही कारण मान लिया जाता है, वो हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण, तीसरा भेद मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है फलो उत्प्रेक्षा। फलो उत्प्रेक्षा जो 3 नंबर का भेद है। उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं, विद्यार्थी ध्यान दें, मेरे साथ साथ याद भी कर लें। उत्प्रेक्षा जिसमें क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, और जिसमें जनु जानो मनु मानो आदि उत्प्रेक्षावाचक शब्दों का प्रयोग होता है। ये तो है उत्प्रेक्षा की पहचान। लेकिन उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं, एक है वस्तु उत्प्रेक्षा, दूसरा है हेतु उत्प्रेक्षा, और नंबर 3 है, 3 नंबर मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है फलोत्प्रेक्षा। इसका नाम है फलोत्प्रेक्षा। ये फलोत्प्रेक्षा क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। फलोत्प्रेक्षा जहाँ अफल में फल की संभावना की गई हो, जहाँ अफल में फल की संभावना की गई हो, ये इसकी विशेषता है। वहां कौन सा होता है, फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा कहाँ होता है, जहाँ अफल में फल की संभावना की गई हो, वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कैसे होता है, इसके बारे में उदाहरण देकर के स्पष्ट करते हैं।
जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर भई बहु छाए। एक उदाहरण, जैसे उदाहरण में लिख रहे हैं तरनी तनुजा, तरनी तनुजा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरवर बहु छाए। एक पंक्ति है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, जूखे कुलसू जल परसन। दूसरी पंक्ति, जूखे कुलसू, जूखे कुलसू, या सो आएगा, सो जूखे कुलसो जल परसन हित मनहु सुहाये। जल परसन हित मनहु, मनहु सुहाये। मनहु सुहाये, इसमें सुहाये, सुहाये आएगा। जूखे कुलसु जल परसन हित मनहु सुहाये। देखिए, फिर देखिए आप कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये, जूखे कुलसु जल परसन हित मनहु सुहाये। ये एक उदाहरण है। इस उदाहरण से हम फलोत्प्रेक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन पंक्तियों में क्या है, यहाँ तमालों को झुके होने का, यहाँ तमालू को झुके हुए होने का, यहाँ तमालू को झुके हुए होने का पवित्र जमुना जल स्पर्श का होने का, पवित्र जमुना जल स्पर्श का, यहाँ तमालों को झुके हुए होने का पवित्र जमुना जल स्पर्श का पुण्य लाभ प्राप्त करना, स्पर्श का पुण्य लाभ प्राप्त करना। यहाँ तमालों को झुके हुए होने का पवित्र जमुना जल स्पर्श का पुण्य लाभ प्राप्त करना फल या उद्देश्य बताया गया है। पुण्य लाभ प्राप्त करना फल या उद्देश्य, उद्देश्य बताया गया है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये। देखिए, जो तमाल जो है, इनकी जो टहनियाँ, ये पेड़ क्या है, ये झुके हुए हैं और इनके झुके होने का पवित्र जमुना जल का स्पर्श माना गया है, जिससे जो पुण्य लाभ प्राप्त हुआ है, जो फल प्राप्त हुआ है, वो उसका उद्देश्य है। ऐसा लग रहा है कि ये जमुना जल के स्पर्श से इनको पुण्य लाभ प्राप्त हुआ है। झुके कुलसु जल परसन हित मनहु सुहाये। तो यहाँ अफल को फल मान लेने के कारण उत्प्रेक्षा है। यहाँ अफल को फल मान लेने से फलोत्प्रेक्षा है, फलो उत्प्रेक्षा
है। अब तमालू के पेड़ आप जानते हैं कि पेड़ पौधों पर जब फल लगते हैं तो स्वतः ही टहनियाँ झुक जाती हैं, लेकिन जो पौधे झुके हुए हैं उनका जो कारण है पवित्र जमुना जल को स्पर्श करना बताया गया है। यहाँ झुकना है, ये पवित्र जमुना जल की वजह से ये स्पर्श हुआ है, इससे पुण्य प्राप्त, जो पुण्य लाभ प्राप्त हुआ है इसको फल और उद्देश्य मान लिया गया है। तो यहाँ अफल को, जो अकारण है, अहेतु है, इसको हेतु यानी इसका कारण मान लिया है, तो इसलिए फलोत्प्रेक्षा कहलाए। यानी जहाँ अफल को ही अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस प्रकार ये उत्प्रेक्षा के तीसरे भेद के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार मैं आपको एक अन्य उदाहरण स्पष्ट कर रहा हूं, ये भी उत्प्रेक्षा का ही उदाहरण है। अन्य उदाहरण अन्य उदाहरण से स्पष्ट हो सकता है। सरल उदाहरण, सिर फट गया उसका वहां मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फट गया उसका वहां मानो अरुण रंग का घड़ा। इस पंक्ति में क्या है, जो सिर फटा हुआ, जब सिर फटा तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो लाल रंग का कोई घड़ा हो। तो फटे हुए सिर को लाल रंग के घड़े का उपमान माना गया, यानी उसकी संभावना व्यक्त की गई है। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सिर फट गया उसका वहां मानो अरुण रंग का घड़ा। तो यहां अरुण का अर्थ होता है लाल। जो फटा हुआ सिर है अर्थात फूटा हुआ जो सिर है, मस्तक है, उसको लाल रंग के घड़े के रूप में मान लिया गया है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। अब इसमें उत्प्रेक्षा कैसे है, इसमें देखो ये मानो शब्द लिखा है, ये है उत्प्रेक्षा वाचक। इसको हम उत्प्रेक्षा वाचक शब्द कहते हैं। वाचक, उत्प्रेक्षा वाचक शब्द, ये पहचान हो गई। और यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, दो विशेषताएं, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसी के साथ उत्प्रेक्षा अलंकार पूर्ण हुआ। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।